हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। वैसे तो जब तक ये वीडियो आएगा तब तक मदर्स डे निकल चुका होगा, लेकिन जब मैं ये शूट कर रही हूँ तब मदर्स डे है। तो मदर्स डे तो हर दिन होता है, इसलिए सारी मम्मियों को हैप्पी मदर्स डे। वैसे तो हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं है, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा पार्टी वार्टी ये सब चीज़ें करते हैं, तो वही सब कर रहे हैं। पिज़्ज़ा के लिए वेट कर रहे हैं, पिज़्ज़ा वगैरह पार्टी करेंगे। आ गई पार्टी का आ गया पार्टी का सामान। यस, मदर्स डे पे करते हैं पिज़्ज़ा पार्टी। क्या 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 हो गया? कुछ नहीं यार, वो मेरे कुछ सरप्राइज प्लान करते बता दे मेरे को तो। नहीं यार, नॉट टेल यू। तू ढिंडोरा पीट देगा सबसे। मैं नहीं ढिंडोरा पीटता। भाई मैं तेरे को भरोसा ही नहीं। एक्चुअली मैंने कुछ ऑर्डर करा है, मैं कुछ बनाने वाली ओह, हूँ। आज मदर्स डे पे मैंने मम्मी के लिए बनाया है ये हेल्दी ओट्स का और आइसक्रीम का केक। मतलब आप सोच रहे हो इसमें जो ब्रेड वगैरह है ना, आई मीन ये जो केक है मैंने खुद बनाया। एंड आप इसकी डिटेलिंग देखो, अगर इसमें ध्यान से देखोगे ना तो ये जो दाने दाने से आ रहे हैं ना, ये सब ओट्स के हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी ओट्स बटरस्कॉच केक है, और ऊपर से हम लोगों ने हर्शीज़ किसेस डाली है। तो चलते हैं मम्मी को दिखाते हैं। तो गाइस चलते हैं मम्मी के रिएक्शन। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। केक तो कट करो। हैप्पी मदर्स डे का कोई गाना होता है? हैप्पी मदर्स डे। प्लान तो हमारे बहुत कुछ थे, लेकिन अभी हम वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि थोड़ा बिजी था आज। मम्मी चॉकलेट तो नहीं खाओगी? मम्मी ओट्स का है, आप खाओ इसको। केक तो खा सकती हो। और आइसक्रीम भी बटरस्कॉच वाली आप तो खा लेती हो। उसे बेशरम इंसान को देखो, ये मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, खुद केक में से चॉकलेट सबसे पहले खा ली इसने। तुम लोग क्या मम्मी तुम लोग क्या खाओगे आज? अभी तो पिज्ज़ा पार्टी करी थी हमने। चलो कुछ मंगा लेना, नहीं या कुछ अच्छा बनाते हैं, ठीक है? मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, एटलीस्ट तू तो मम्मी को केक खिला दे, खुद ही चॉकलेट खाने बैठ गया। चलो कुछ एफर्ट्स होंगे तेरे कि नहीं? सिर्फ चॉकलेट बटोरने के एफर्ट्स हैं तेरे। एटलीस्ट मम्मी को खिला तो दे भाई, बेशरम। इतना सारा नहीं था, वो ऊपर से बस ओट्स वाला फेंक दे। भाई मेरी बटरस्कॉच बहती चली जा रही है, इतने सब वो मत करो। उसका सारा फोकस खुद के खाने में, मैं खा लूँ पहले। थोड़ा सा बस 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 इतना ही खाती हूँ मैं। पापा को भी तो खिला दो। आज फादर्स डे थोड़ी है तो फिर पापा की वैल्यू नहीं है आज। आइसक्रीम दे खिला दो पापा को। आइसक्रीम खिला दो। वो आइसक्रीम वगैरह सब खा चुके हैं फिलहाल। उनको ऑफर करेंगे क्योंकि मैं नहीं खा रहा, मैं ऑलरेडी बहुत खा चुका हूँ ये सब चीज़ें। और ये वही इंसान है जो ओट्स का केक खाता नहीं, और आज देखो कैसे चटकारे मार मार के खा रहा है। इसको पता नहीं था। यहाँ इसको पता नहीं था कि ये ओट्स का केक है, इसको अभी पता चला है कि ये ओट्स का केक है। और अब इसके एक्सप्रेशन देखो। नहीं कह रहा, अब तो खा लिया ना, अब तो मना भी नहीं कर सकता कि मैं नहीं खाऊंगा। एंड गाइस आपको पता है इसमें शुगर भी यूज़ नहीं हुई है, शुगर की जगह जैगरी पाउडर यूज़ करा है मैंने। देख रहे हो कितनी हेल्दी रेसिपी बनाई है। खा लिया पहली बार। हाँ, और मम्मी चॉकलेट की चीज़ें नहीं खाती, लेकिन उन्होंने खा लिया। कि चॉकलेट का टेस्ट तो समझ नहीं आ रहा है। ऑफिस आ गई आज बहुत दिनों के बाद, एंड आते आज पता चला है कि आज ऑफिस में लगने वाला है हेल्थ कैंप, और जाएंगे वहाँ पे चेक कराएंगे, देखते हैं क्या क्या बीमारियाँ हो गई हैं अपने को। तो वही है, देखते हैं क्या होता है। तुम रेडी हो? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर है क्योंकि हीमोग्लोबिन वगैरह करी ये सब टेस्ट हो, और कुछ भी ऐसे कम वगैरह आया तो मम्मी बोलेंगी और करिए सब हरकतें, और मत खा ढंग का खाना, यही सब होगा। एक तो पता नहीं मेरी मम्मी मेरी एक्सरसाइज और मेरी कॉफ़ी और दूसरा मेरी वॉक, इन 3 चीज़ों के पीछे पड़ी रहती है। उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी हर चीज़ का, हर बीमारी का जो जड़ है वो यही है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो कॉफ़ी की तो भाई दुश्मन है। सर में दर्द हो गया, कॉफ़ी पी ली होगी। अभी मेरे पता लिप्स पे ऐसे स्वेलिंग वगैरह आ गई थी, पता नहीं इन्फेक्शन हो गया तो कुछ कहती ये ज़रूर कॉफ़ी की वजह से हुआ होगा, तो बहुत कॉफ़ी पीती है। मैंने कहा पूरे दिन में एक बार कॉफ़ी पीती हूँ मैं, उसमें। तो तुम्हें क्या लगता है तुम किस चीज़ में पास होगी फिर? आयुष में तो पक्का पास हो। वो तो तुमने सर्जरी करा रखी, ये क्या तरीका हुआ? मैं इस चीज़ में मेरी बीमारी नहीं आई तो क्या हुआ? लेज़र का ट्रीटमेंट हर कोई कराता है, मैं भी करा सकती हूँ, बट मुझे डर लगता है। जैसे कि इस समय मेरा डर ये है कि अगर उसने सुई लगा दी तो मैं कहाँ जाऊँगी। यार हीमोग्लोबिन में वो ऐसे निडल चुभाते हैं, ये छोटी चीज़ों से ज़्यादा दुखता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी तरफ देख लो यार। ओहो, मेरे दिल में वही इसकी तरफ देखूंगी, मेरी आंखों में दिल बन जाएंगे, किधर है किधर।
और किस चीज़ के लिए रेडी हो तुम? शुगर, ब्लड शुगर टेस्ट भी है? हाँ, मीठा तो खाती ही नहीं, इस चीज़ का खौफ तो मुझे होना चाहिए। मैं ही खाती हूँ सबसे ज़्यादा मीठा। मुझे देख के? क्यों भाई? लेट्स गो। बकरे को हलाल करने से पहले की तैयारी हो रही है। एंड ये रहा कैंप, है स्पेस। पढ़ो, मम्मी पापा ने पढ़ाया लिखाया तुम्हें इसलिए कि तुम औरों से पूछोगी क्या हो रहा है। मेंटल चेकअप हो रहा है तो वाह, एक पूरे मिसेस ने यही पढ़ पाई। ब्लड टेस्ट में क्या निकालेंगे? खून। अरे खून निकालने की बात कह रही मैं सबका पीती हूँ, मेरा भी कोई ले सकता है। मेरा तो बहुत महंगा हो जाएगा। चलो भाई चल, तू कराएगी पहले टेस्ट की मैं कराऊँ? वो दर्द तो नहीं कर रहे? हम उसका तो तेज नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं कर लूँगी, मैं बहादुर इंसान हूँ। डरी भी है ये, देखो डर लग रहा है ऐसे। चलो भाई, अपने डेंटल चेकअप की बारी तो आ गई एंड मैं इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट थी कि चलो मेरे दांतों में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये डेंटल चेकअप तो मैं एकदम पास करने वाली हूँ। बट मेरे को एक दिक्कत ये हो रही थी कि जब वो ये जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे स्कैन करके अंदर चेक करते हैं, मेरे से पता नहीं क्या मेरा मुँह ही ओपन नहीं हो पा रहा था। वो कह रहे थे भाई मुँह ओपन कर लो ढंग से तभी तो मैं चेक कर पाऊँगा। एंड उन्होंने भी कहा सब कुछ बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्वेश्चन ही उनका ये था कि तुम्हारे कितनी पावर है इसकी, और मैंने कहा यार ये तो मुझे पता ही नहीं। बाकी तो मुझे ये था कुछ नहीं तो ज़्यादा मेंटेन रहे उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। फिर मैं उनको आइडिया से बता रही हूँ कि हाँ शायद इसकी इतनी होगी, उसकी उतनी होगी। वो भी समझ गए होंगे कि बस रहने दो तुम। इससे तो बेटर ही दिख रही है। देखता तू ज़्यादा ड्रामे करती है कि मैं? अगर मैं तेरी बातों में आ जाती तो रह जाता है। इसमें बस खून देना है और खून वापस क्या निकाला हुआ खून कैसे वापस आएगा वो खुद सोच लो। मुझे लगा अभी बोलेंगे तुम्हारी नर्व्स नहीं खुलेगी। कोई नहीं, इतना तो स्ट्रॉन्ग हमने तुझे कर ही दिया। जिस हिसाब से जो ड्रामे दिखाए ना मुझे तो और डर लग रहा। मेरी हिम्मत देख के तू अभी करवा रही है। भाई फेल है तू तो रहने दे चल। एक खाते पीते घर पे इसलिए सारी सेटिंग होती है। ये आखिरी उम्मीद है मेरी तो ठीक है। आओ भाई तुम भी दे दो खून अपना। आपने दे दिया? कुछ होता तो यही पता चल जाता। चक्कर आ रहे हैं ना? क्यों हमारी टीम का एक मेंबर और कम कर रहे हो? इस बार ही कंसोल कर दिया ना। एक महीने पिटता है। या वैसे दर्द बहुत, मतलब मेरी तो आत्मा सही में जब मैंने उसकी सिरिंज देखी ना, यूजुअल से कुछ ज़्यादा ठीक थी इसकी। हाँ, मैंने एक्चुअली घर पे भी टेस्ट कराए हैं पहले, बट लेकिन इसके ड्रामे देखने के बाद मुझे हिम्मत मिली कि नहीं ये नहीं कर सकती तो मैं कर सकती। ये अलग टेस्ट है ना थायराइड का, इसीलिए। या तो ब्लडी है तो निडल तो सब में सेम ही होनी। मैंने देखा ही नहीं निडल की तरफ, अगर मैं देख लेती तो हो ही नहीं पाता। तेरा एक्सपीरियंस देखने के बाद ना फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही फोकस कर दिया। उसके बाद जब यार अब दर्द कर रहा है। बैंडेज जब लगाएंगे तो उसको ना रब कर दिया ना ऐसे ऐसे करके वो सिरिंज वाली जगह मैं का पास भाई। और फाइनली मेरे तीत भी सही निकले हैं, मेरी आंखें भी एटलीस्ट चलो ये जो लगा रही हूँ उसके लिए मैं बची हुई है तो भी बेहतर है। क्योंकि आज से 3 साल पहले भी जब मैंने चेंज कराया था ना तब भी उन्होंने बोला था कि आपका नंबर सेम ही है। आंखों का वो तो बता दे जो लास्ट लाइन में तेरे इश्यूज आ रहे थे। लास्ट टाइम, अरे लास्ट टाइम तो मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे लगा लास्ट टाइम की तरह इस बार भी बोलेंगे कि आप जाओ आप अपने ना कॉर्निया आकर। उसने तो भाई मुझे अंधा घोषित कर दिया था, मुझे लगा ये भी कुछ ऐसा ना कह दे। तो मैं तो भाई
एंड इन्हें पूरी एक्सपेक्टेशन थी, ये हमेशा ऐसी करते हैं। इससे मैंने कैमरा लिया, इसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। एंड इससे पहले भी हम लोगों ने इतनी बात करी थी यहाँ बैठ के, मैं जाके वापस फ़ोन में क्लिप देख रही हूँ। मैं कहा वो कहाँ है पार्ट रिकॉर्ड करा हुआ। मैंने कहा वैसे अच्छा ही हुआ कि वो पार्ट आया नहीं, उसमें तू यहाँ बैठ के वैसे भी कुछ क्या हुआ, ज़्यादा दुख रहा है? कोई बात नहीं, ये तो है। क्या टाइम हो रहा है? खाना खाने कब चलना है? अभी तो थोड़ी देर, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। चलो ये बातें ओपन स्पेस में नहीं बतानी होती, जहाँ ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड एयर हो जाए एकदम। यार अभी तो मैं थोड़ी बोर भी हो रही हूँ, बट यू नो व्हाट आई वांट, सी ट्विक्स। अभी पागल हो गया है तू? ये क्या लगा के बैठा है मुंह पे? हैं? ये क्या कर रखा है ये? डर लग रहा है पता है तुझे देख के, इतना अजीब लग रहा है। क्यों करा है ये सब? हैं? ये कूड़े में घुस के ये सब करता है तू? क्या पागलपन है बताओ। ही। दिखा दे अपने फैंस को अच्छे से, देखो इसे, देखो इसे इसकी हरकतें। ये क्या ड्रामा है इसका, बैड बॉय। ये देखो गाइस हमारा मैग्नेट का कलेक्शन, अभी ये में और बढ़ाना है। एंड ओह शिट मैन, मैं तो ऐसे ही खोल रही थी फ्रिज, भाई साहब इतनी सारी आइसक्रीम। हम लोग अभी घूम के आए थे एंड मैं अभी फ्रिज खोल रही थी, वैसे ही मतलब दिखा रही थी आप लोगों को मैग्नेट्स। तो यार इसमें तो ज़्यादा टाइप की लग रही है आइसक्रीम। ये कुल्फ चॉकलेट कोन है, एक ये वाली कोई कुल्फ़ी है, ये एपिक आइसक्रीम है, और भी बहुत कुछ है शायद। और कौन सी है? ओ भाई यार, ये तो कई सारी वैरायटी की आइसक्रीम हो गई। मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था। ये रीस्टॉक हो गई है शायद, क्योंकि हमारे आया था ना कि जब से हम लोगों का समर शुरू हुआ है हम लोगों को आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए। इस बार हम लोग पता नहीं क्या, मतलब पहले हम लोगों को आइसक्रीम का इतना शौक नहीं था, लेकिन इस टाइम पता नहीं क्या हो गया, हम लोग आइसक्रीम बहुत खा रहे हैं। तो अभी हम लोगों की आइसक्रीम खत्म हो गई थी, तो इसलिए शायद मम्मी ने हम लोगों को सरप्राइज देने के लिए आइसक्रीम रीस्टॉक कर दी कि तुम लोग आओ और तुम लोग एकदम सरप्राइज हो जाओगे जैसे ही फ्रीजर खोलोगे। तभी मम्मी ने कुछ बताया भी नहीं कि मैंने आइसक्रीम मंगवाई है इतनी सारी वेराइटी की तुम लोगों के लिए एंड सब कुछ। तो आखिरकार इसने ये वाला फ्लेवर बना लिया एंड देखो बनाने के बाद सीधा पैन में ही खा रहा है। ये कैसा फ्लेवर लग रहा है तुझे अभी इसका? चीज़ी है, हॉट गार्लिक आता है ना चिंग्स का, हाँ तो वैसा लग रहा है, बस चीज़ी है। अबे मैंने भी टेस्ट करा है, चीज़ी तो बिल्कुल भी नहीं है तो सिर्फ, लेकिन बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है जैसा भी है इसका। मतलब मेरी तरफ से तो अगर 5 बोलो तो 5 में से 5 स्टार्स है। अगर तुम्हें अपना टेस्ट चेंज करना हो ना तो तुम इसको खा सकते हो।